सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां पूरी दुनिया इस समय फाइनेंशियल और भू राजनीतिक टेंशन इस समय झेल रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष, तेल सप्लाई को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक बाजार में उथल पुथल, और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कुछ अहम अपीलें की हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, गैर जरूरी विदेश यात्राओं को टाल दीजिए, सोना कम खरीदिए, देसी सामान अपनाइए, यानी कम खर्च, ज्यादा बचत और आत्मनिर्भर भारत पर सीधा जोर। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की देश के नागरिकों से, तो सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और कई आरोप लगा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस संयम मंत्र के कई सारे फायदे हैं, और फायदों के साथ सवाल यह भी है कि क्या देश हित में लाइफस्टाइल बदलने का समय आ गया है। आज इसी पर खास मेहमान के साथ भी करेंगे चर्चा, क्योंकि मुद्दा सिर्फ बचत नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और आम आदमी की जेब का है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री की अपील और भविष्य में आखिर क्या होगा उसका असर। तो सबसे पहली और प्रमुख अपील की अगर हम बात करें तो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील प्रधानमंत्री ने की है कि पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा इससे, और सीधे तौर पर जो बचत के साथ प्रदूषण भी कम होगा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएंगे। इसके साथ ही दूसरी अपील है वर्क फ्रॉम होम करने की। प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम की अपील की है कि आप सभी वर्क फ्रॉम होम करें। इसका असर क्या होगा? समय और पैसे की बचत आपकी होगी। साथ ही जो रोजमर्रा का जो ट्रैफिक जो आप घंटों जाम में बिताते हैं, उससे आपको सबसे बड़ा छुटकारा इसके साथ मिल जाएगा। परिवार के साथ समय आप बिता पाएंगे इसके साथ ही। लेकिन इसके साथ ही अगर अगली हम बात करें तो वह है गैर जरूरी विदेश यात्राओं को आप टाल दें। इसका असर यह होगा कि जो विदेशी मुद्रा है, जो हम विदेश यात्रा में अपनाते हैं, वो विदेशी मुद्रा बचेगी। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री ने की कि आप देश के बाहर की यात्राओं को अभी फिलहाल के लिए टाल दें, बल्कि अगर आपको कहीं जाना है, घूमना है परिवार के साथ, तो अपने देश में कई सारी ऐसी जगह है जहां आप जा सकते हैं। इसके साथ ही सोना ना खरीदें, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। अब इसके पीछे वजह यह है कि देश में जो विदेशी मुद्रा है वो देश में ही रहेगी, क्योंकि सोना जो है सरकार जब खरीदती है तो उसके लिए विदेशी मुद्रा चुकानी होती है, तो विदेशी मुद्रा देश के अंदर रहेगी। इसके साथ ही जो व्यापार घाटा है वो भी इसके जरिए कम होगा। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की बात किसानों को कही प्रधानमंत्री ने, और इसके तौर पर अगर हम देखें तो प्राकृतिक खेती पर सीधे तौर पर फोकस है। और प्राकृतिक खेती के साथ साथ देसी सामान आप जब खरीदेंगे तो देसी सामान खरीदने से जो देश का उद्योग है, जो छोटे एमएसएमई सेक्टर है, उनको सीधे तौर पर फायदा होगा। और जो भारत का अभियान है आत्मनिर्भर भारत, उसको सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि रफ्तार मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनको यूज करने की बात प्रधानमंत्री ने कही, और इससे फायदा सीधे तौर पर ये कि प्रदूषण में कमी होगी, पैसे की बचत होगी। तो ये तमाम वो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है सभी नागरिकों से, जिससे कहीं ना कहीं संयम, बचत भी होगी, और बचत के साथ साथ संयम की बात प्रधानमंत्री ने की। आखिर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को क्या कुछ मंत्र दिया है वो एक बार आपको सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इस पर मचा है सियासी घमासान। हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है,
रेलवे की सर्विसेज से भेजें। तो प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से ये अपील की है और ये संयम मंत्र, लेकिन इस संयम मंत्र के तौर पर अगर हम देखें तो सियासत भी इस समय गर्म है, क्योंकि पीएम की इस अपील पर विपक्ष जो है वो इस समय बेचैन नजर आ रहा है। क्यों, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। ये सारी जो बातें सरकार बोल रही है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इतना कैजुअली एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरी जनता को, संसद को लेना चाहिए कॉन्फिडेंस के अंदर कि ऐसा क्या हुआ। राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है। डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। देशवासियों से पीएम ने अपील की है, देशवासी इसका अनुकरण करेंगे। तो जहां एक तरफ सियासत गर्म है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी की है। अब इस टिप्पणी के बाद में सियासत और ज्यादा गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ जो असंसदीय टिप्पणी करने को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की गई। उन्होंने सीधे तौर पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक सांसद द्वारा की गई असंसदीय टिप्पणी न केवल अशोभनीय है, अक्षम्य है, और बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर भी गंभीर आघात है। ये कृत्य राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन और सार्वजनिक जीवन की शालीनता के प्रति अनादर को प्रकट करता है। ये 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश, विश्वास और भारत की लोकतांत्रिक गरिमा का भी अपमान है। देश की जनता ऐसे अमर्यादित आचरण का उत्तर समय आने पर अवश्य देगी। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और कड़ी आलोचना करते हुए नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं जिनकी तरफ से अभद्र टिप्पणी की गई थी। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा सांसद सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अजेंद्र लोधी पर इस समय केस भी दर्ज हो चुका है और वो जो शिकायत दर्ज की गई वो भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो सपा सांसद ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आपत्तिजनक बयान दिया है उसको लेकर इस समय समाजवादी पार्टी एक बार फिर से घिर चुकी है। अजेंद्र सिंह राजपूत जो कि महोबा में, और वहां पर इस समय मामला दर्ज हो चुका है। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे और इस मामले पर करेंगे चर्चा। अशोक जी, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई और इस अपील के साथ साथ अगर हम देखें तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस समय बेचैन नजर आ रहा है। क्या प्रमुख वजह मानते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वो तो देश हित में है, आपकी बचत के लिए है, आम नागरिकों की बचत किस किस तरीके से हो सकती है उससे जुड़ी हुई है। तो आखिर विपक्ष को क्या समस्या है? और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद है उन्होंने जिस तरीके से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, टिप्पणी की है। देखिए कृतिका, विपक्ष की समस्या क्या है? विपक्ष की समस्या नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बीजेपी लगातार चुनाव दर चुनाव जीत रही है। विपक्ष की समस्या ये है। विपक्ष की समस्या ये नहीं है कि देश इस वक्त किस तरह के हालात से गुजर रहा है, विश्व में क्या हो रहा है। मैंने कहा विश्व की विपक्ष की समस्या सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी लोकप्रियता है। अब आप देखिए कि अखिलेश यादव ने जाने अनजाने अपने मुंह से ये बात निकाल दी, जो बात मैं कह रहा हूं। अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश की समस्या बीजेपी है। अब अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा? क्योंकि अब अखिलेश यादव, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अब ये कहा जा रहा है कि भाई सबसे ज्यादा जो इस जीत का जो असर पड़ेगा वो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, क्योंकि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। और अखिलेश यादव को अब समस्या यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में जिस तरह से बंगाल बीजेपी ने फतह किया है, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह आसान हो गई है। तो विपक्ष की समस्या यह है। लेकिन कृतिका, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए सोशल मीडिया पर आज सुबह से एक तस्वीर वायरल हो रही है और वो तस्वीर मैं आपको बता दूं द हिंदू अखबार की है। और ये जो है ये 6 जून 1967 की खबर है और इस खबर में इंदिरा गांधी जी की तस्वीर है जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। और इसमें साफ साफ इंदिरा गांधी ने देशवासियों से अपील की है, डोंट बाय गोल्ड, इंदिरा टेल्स पीपल
अपील्स फॉर नेशनल डिसिप्लिन, यानी इंदिरा गांधी ने 1967 में एक अनुशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके ऊपर दबाव पड़ रहा था, तब उन्होंने अपील की थी। और ये ऐसी अपील नेहरू जी से लेकर यूपीए सरकार तक में पी चिदम्बरम तक कर चुके हैं। तो सवाल विपक्ष की समस्या सिर्फ नरेंद्र मोदी है और उसको हर चीज पर राजनीति करनी है। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करी, अब जब प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं तब इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो विपक्ष की समस्या तो यही है, सबसे बड़ी समस्या विपक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता ही है। जी, क्या ये माना जाए कि राष्ट्रहित से ज्यादा इस समय राजनीति जरूरी हो गई है विपक्ष के लिए? जाहिर सी बात है, अगर विपक्ष की, मान लीजिए विपक्ष को शिकायत है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक क्यों नहीं बोला ये, तो आप अपनी ये बात विरोध के तौर पर कह सकते थे, लेकिन आप साथ साथ कहते कि हाँ संकट है, दुनिया में संकट है, इसलिए जो है इस अपील पर अमल करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं सुबह से लोग ये कह रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है तो विपक्ष जो है वो अपनी गाड़ियां ले लेके पेट्रोल पंप पर पहुंचेगा और विपक्ष जो है अपनी गाड़ियों का टैंक फुल कराएगा और जो है विदेश घूमने निकल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो विपक्षी नेता जो अब तक जो है एक महीने में 1 लीटर जो है तेल का इस्तेमाल करते थे, पाम ऑयल का इस्तेमाल करते थे, अब वो पूड़ियां तल तल के 5-5 लीटर जो है वो तेल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। लेकिन कृतिका, इस बात को समझना चाहिए कि दुनिया के 85 देश, 85 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये जो संकट है, जो इस वक्त युद्ध चल रहा है, जिसको लगभग 75 दिन होने को आ रहे हैं, तो उसके कारण जो है जो ऊर्जा का संकट है उसका असर दुनिया के 85 देशों पर पड़ा है। दुनिया के 85 देशों में या तो रेट बढ़ चुके हैं या वहां पर जो है इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है, या वहां पर जो है एक राशनिंग कर दी गई है कि आप एक हफ्ते में इतना ही डीजल, इतना ही पेट्रोल खरीद सकते हैं। भारत में अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील कर रहे हैं। इस अपील को मानने में किसी को मतलब ऐतराज क्या हो सकता है, ये समझ से परे। बिल्कुल अशोक जी, क्योंकि इस अपील के साथ ही जो पुरानी अपील प्रधानमंत्री ने पहले की है 2014 में, 2020 में, उन अपीलों के भी अगर हम जिक्र करें तो किस तरीके स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री ने की, वोकल फॉर लोकल की बात करी, आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री ने की, उसकी अपील की, और मेड इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री ने की, और उन तमाम अपीलों का असर भी देखा, किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आए। तो क्या आपको लगता है कि जो 7 मंत्र प्रधानमंत्री ने अब दिए हैं उसका भी बहुत जल्द असर ग्राउंड जीरो पर हमें नजर आएगा? देखिए कृतिका, इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता से जबरदस्त कनेक्ट है और विपक्ष को यही चीज बड़ी अखरती है। अपने एमएसएमई सेक्टर, बाकी सबकी बात की मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा मैं सबसे अपील करता हूँ कि कम से कम खादी का रुमाल खरीदें। उन्होंने देश से अपील की थी, क्योंकि खादी उस वक्त जो है संकट में थी। आप सोचिए कि खादी जो है करोड़ों रुपए का आज लाभ कमा रही है खादी, और ये जो है एक रुमाल खरीदने से लेकर आज खादी जो है किस तरह से ट्रेंडिंग में है, किस तरह से खादी जो है वो लगातार मुनाफा कमा रही है। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का क्या असर होता है। तो विपक्ष जो है रोना पिटना करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि देश समझता है कि प्रधानमंत्री अगर 2-2 बार ये अपील कर रहे हैं तो उसमें कितनी गंभीरता है। और प्रधानमंत्री की अपील का मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये देश के लिए कर रहे हैं। अगर मैं पेट्रोल बचाऊंगा तो वो खाता सिर्फ देश के खाते में नहीं जाएगा, बल्कि मेरी भी उसमें। और एक छोटी सी चीज कृतिका और कहता हूं, ये जो ऑयल की बात है, आत्मनिर्भरता की बात है, इसको समझिए कि हम लोग ज्यादातर पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब जो है हमको आयात करना पड़ता है। अगर आप समझिए कि यही सरसों का तेल अगर हम लोग इस्तेमाल करने लगे तो सरसों के तेल से क्या होगा, भारत के किसानों को लाभ होगा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार विदेश में नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें इसको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए, अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए।